नमस्कार, NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय खबर इनफैक्ट एक बहुत बड़ी खबर डोडा से आ रही है। सुनने में आ रहा है कि वहां एक धमाका हुआ है एक घर के आंगन में और पुलिस मौके पर मौजूद है। आपको पता है कि वहां 163 BNS के तहत इस समय पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है और पूरा डोडा बंद है जब से महराज मलिक को अरेस्ट किया गया है और उनपे PSA लगाया गया है। अब ये धमाका किस तरह का हुआ, ये पूरी खबर जानने के लिए विस्तार से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरिंदर परिहार जुड़ चुके हैं डोडा से। ये स्पॉट पर वहां मौजूद हैं। सुरिंदर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी हिमांशु जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और बिल्कुल आप जो खबर बता रहे हैं कि डोडा के अंदर जो धमाका हुआ है वो यहाँ पर इख्तलाफ हुआ है। अभी लोग जो है बता रहे हैं आसपास की कि काफी जोरदार धमाका था वो, क्योंकि पहले ये बताया गया कि एक बैटरी जो है वो फटी है, उसके कारण ये धमाका हुआ है। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हुई, एजेंसीज यहाँ पर पहुंची, आर्मी की एजेंसीज हो या पुलिस की एजेंसीज हो या पुलिस यहाँ पर स्पॉट पे पहुंची, तो पता चला कि धमाका जो है वो बैटरी का नहीं है। उन्होंने पूछा फैमिली से कि बैटरी कहाँ है, बैटरी फटी है तो बैटरी सबूत में होगी फटी हुई, यहाँ पे तो दिखाइए। तो वो वहाँ पर नहीं मिली, जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि बैटरी का धमाका नहीं है, धमाका किसी और चीज का हो सकता है। अभी पुलिस को भी ये पता नहीं है कि आखिरकार धमाका किस चीज का हुआ है। लेकिन जो भी घर के लोग थे उन सभी को जो है हिरासत में ले लिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और साथ ही में जो घर के ऑनर है वो ये बताया जा रहा है सोर्सेज के और आसपास लोगों के, इस तरीके से लोगों ने हमसे पूछा जब हमने, तो उन्होंने ये बताया कि मुजफ्फर जो गांव जो मालिक है घर का वो गायब हो चुका है यहाँ से। और ये जगह जो है वो यहाँ पे ठाकराई मोहल्ला बोलते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल जामिया मस्जिद, जो मेन जामिया मस्जिद है, बड़ी जामिया मस्जिद है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, उसके बिल्कुल बैक साइड में एक घर बना हुआ है। ये 3 फ्लोर घर है और इस 3 फ्लोर घर पे जो है वो बहुत सारे लोग रहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। फैमिली का ये भी बताना है कि छोटे छोटे बच्चे जो है खेल रहे थे और उनके हाथ से कोई धमाका हुआ है। लेकिन अभी कंफर्म जो है हम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लेकिन सुरेंद्र जी, ये कंफर्म है कि धमाका हुआ है। हाँ, कोई जान माल का नुकसान इसमें? जी जी बिल्कुल, जान और माल का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे घर पे क्रैक्स पड़े हैं कुछ, लेकिन वो पुराने हैं या अभी उस धमाके के बाद हुए हैं ये पता नहीं है। लेकिन आसपास जो आंगन में सामान था वो बिखरा पड़ा है पूरे आंगन में, और छोटे छोटे बच्चे भी घबराए हुए थे और जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी घबराए हुए थे। अभी हमारे सामने जो है उन्हें पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया है। लेकिन अब समय ही बताएगा कि अभी सभी जो है जो भी चीजें थी वो सारी यहाँ से ली गई है। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस अब जो है वो क्या बताती है ये समय ही बताएगा। सुरेंद्र जी, कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं अभी, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? देखिए उस घर के अंदर जो है 2 भाई रहते थे जी। और 2 भाई जो है रहने की वजह से उनकी फैमिलीज भी थी, तो दोनों भाइयों की फैमिलीज को जो है वो उठाया गया है और उनको उठा के जो है अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन साथ में अभी आप जानते हैं कि जिस तरीके से डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हालात जो है बने हुए हैं, 163 यानी कि जिसको हम पहले 144 CRPC कहते थे, वो अभी यहाँ पर लागू है, जिसके चलते लोगों को मूवमेंट जो है वो नहीं करने दी जा रही है। घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है और चप्पे चप्पे पुलिस खड़ी है, ताराबंदी की गई है और यहाँ पर इंटरनेट सुविधा भी जो है वो सस्पेंड है। नहीं तो यहाँ पे हमने विजुअल्स भी लिए हैं, रिपोर्ट भी की है, वो भी हम आप तक पहुंचाते, लेकिन तो इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि इंटरनेट सुविधा यहाँ पे बिल्कुल बंद है, चाहे वो 2G हो वो भी बंद है। और कुछ एरियाज में ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर कॉल्स भी बंद है, क्योंकि जो ज्यादा महराज मलिक के करीबी गाँव है या जहाँ के वो रहने वाले हैं उनके गाँव के आसपास जो है कॉलिंग भी बंद है कि ताकि सिचुएशन खराब ना हो। जबकि कल 1-2 जगहों पर ऐसा हुआ था कि दोबारा से प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पर 144, तो उसके चलते जो है तितर बितर कर दिया और कुछ लोगों को डिटेन भी कर दिया है और कुछ लोगों को जो है भगा दिया वहां से, जिसके चलते जो यहाँ पर पीस को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर धारा लगी है, उसके ऊपर पुलिस जो है वो काम कर रही है। सुरेंद्र जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब सब डोडा के जो पूरा डोडा इनफैक्ट बंद है, तो आखिर ये जो धमाका हुआ है ये कौन से इलाके में हुआ है? देखिए डोडा का ही ये आप सबसे पुराना इलाका भी कह सकते हैं, क्योंकि जो नेहरू चौक पुराना कहा जाता था, जहाँ से जो पुराना नेहरू चौक था यानी कि ओल्ड सिटी जिसको कहा जाता था डोडा की, वहां पर ही हुआ है। क्योंकि जामिया मस्जिद जो है मेन जामिया मस्जिद डोडा की, जो भी डोडा में आए हैं वो जानते हैं कि बड़ी मस्जिद जहाँ पर है उसके बिल्कुल साथ में ये घर है, एक गली है, उस गली के साथ में जो है घर है और वहां पर ये धमाका हुआ है।
यानी कि सिटी, आप सिटी के हार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पे ही मंदिर भी है और उसके कुछ कदमों पर ही डीसी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस भी है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बिल्कुल अपनी नज़र वहां पे बनाए रखें, और ताज़ा अपडेट के लिए ज़रूर हम आपके पास फिर से अप्रोच करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र परिहार जी डोडा से। मैं आपको बता दूं कि डोडा इस समय बंद है। 163 बीएनएस वहां पे लगा दी गई है। जब से महराज मलिक अरेस्ट हुए हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पूरे डोडा में हुआ था, लेकिन अब डोडा की हर एक दुकान बंद है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर धमाका एक गांव में हुआ है। सुरेंद्र परिहार हमारे संवाददाता, उन्होंने पूरी बात बताई है, लेकिन क्लियर ये नहीं हो पा रहा कि ये धमाका किस चीज का था। जिस घर के बाहर ये धमाका हुआ, वहां के लोगों को, उनके मालिकों को हिरासत में लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आखिर ये धमाका अगर हुआ है तो किस चीज से हुआ है, जब डोडा में स्थिति इतनी गमगीन बनी हुई है। आप बने रहिए NH1 न्यूज के साथ, इसके रिलेटेड और भी खबरें आपके तक पहुंचाएंगे। आपको तस्वीरें भी हम जरूर दिखाते, वीडियोस भी जरूर दिखाते, लेकिन अभी इंटरनेट फैसिलिटी भी वहां पे सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। तो ये सुरेंद्र परिहार जी हमारे संवाददाता थे, इन्होंने पूरी बात बताई। बने रहिए आप NH1 न्यूज के साथ।